इसराइल और हमास की इस समय वॉर चल रही है और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर रॉकेट्स फायर कर रहे हैं। इनमें से एक रॉकेट अल आली अरब हॉस्पिटल को हिट कर चुका है जो कि गाजा में है। इसमें 500 लोग मारे गए हैं। जो रिवाइज डेटा पैलेस्टीनियन ऑफिशियल जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री में है उन्होंने बताया है, तो वो 200 से 300 लोगों का है। पूरे मिडिल ईस्ट इसराइल को इसके लिए जिम्मेदार बता रही है, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, इजिप्ट, जॉर्डन और टर्की इन सब ने एक्यूज़ करा है इसराइल को कि ये जो रॉकेट था वो इसराइल ने फायर करा था और जाके हॉस्पिटल को हिट करा है। पर इसराइल ने इसको गलत बताया है और उसने बताया है कि ये जो रॉकेट है वो मिलिटेंट ग्रुप हमास ने ही लॉन्च करा था, जो कि मिस फायर हुआ और इसराइल ना जाके हॉस्पिटल को हिट कर गया। इसमें जो डेथ हुई है उनमें से पेशेंट्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और कुछ फैमिलीज बताई जा रही हैं जो कि वहाँ पे रिफ्यूज ले रही थी हॉस्पिटल और उसके आसपास। इस इंसिडेंट के बाद जो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की मीटिंग होनी थी विद द अरब लीडर्स, जो कि जॉर्डन में होना था, अमन समिट, वो अब कॉल ऑफ हो चुका है। इसमें जॉर्डन, इजिप्ट, पैलेस्टीन प्लस यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन मिलने वाले थे। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन विजिट करने वाले हैं इसराइल को टू शो हिज सपोर्ट टू इसराइल, एंड बिफोर दैट वो जॉर्डन जाने वाले थे फॉर द अमन समिट, जो कि जॉर्डन, इजिप्ट और पैलेस्टीन के लीडर्स के साथ अटेंड करने वाले थे वो। तो क्या हो सकता है जो इसराइल कह रहा है वो सही हो, ये समिट सक्सेसफुल ना हो, तो इसलिए हमस ने खुद ही अपने हॉस्पिटल को बॉम्ब कर दिया, उस पर रॉकेट डाल दिया, बिकॉज एनीथिंग कुड हैपन इन केस ऑफ वॉर। इसमें मेनली यूएस इजिप्ट को अपने बॉर्डर ओपन करने को कहने वाला था फॉर द रेफ्यूजीज, क्योंकि इसराइल ने ग्राउंड ऑफेंस के लिए गाजा में इस टाइम सिटीजन्स हैं उनको बोला है कि वो साउथ गाजा में चले जाएं और वहाँ से गाजा को लीव कर दें। पर गाजा के साउथ में इजिप्ट पड़ता है। इजिप्ट ने अभी तक रेफ्यूजीज़ के लिए अपने बॉर्डर ओपन नहीं कर रहे हैं। इजिप्ट का कहना है कि वो इतने सारे रेफ्यूजीज़ को अपनी कंट्री में नहीं कर पाएगा सेटल। जो इजिप्ट और गाजा के बीच में क्रॉसिंग है वो है राफा क्रॉसिंग। अराउंड 11 लाख सिटीजन्स को इसराइल ने बोला है कि जल्द से जल्दी गाजा सिटी को लीव कर दो, क्योंकि इसराइल वहाँ पे एक ग्राउंड ऑफेंस करने वाला है जिसमें सिटीजन्स की भी डेथ हो सकती है। इसलिए उसने बोला है कि टू विकेट गाजा सिटी। But Egypt is stuck between the both. It has to support Palestine, and at the same time it has to look after its country. पैलेस्टीन को सपोर्ट के लिए उसको अपने बॉर्डर्स को ओपन करना ही पड़ेगा, पर स्टिल अगर उसने ओपन करा तो उसको खुद रिफ्यूजी क्राइसिस फेस करने पड़ सकते हैं। इजिप्ट पहली कंट्री था जिसने इसराइल को रिकगनाइज किया था इन द मिडल ईस्ट। इस टाइम पे जब इसराइल और गाजा वॉर पे हैं तो वहाँ पे बहुत से इंडियन सिटीजन भी स्टक हैं, जिसको इंडियन गवर्नमेंट थ्रू ऑपरेशन अजय अपने सिटीजन्स को वापस लाने का ट्राई कर रही है। इस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे फिफ्थ फ्लाइट इज़ बैक इन न्यू दिल्ली, जिसमें 286 पैसेंजर्स वापस लाए गए एट द टाइम व्हेन इंडिया टू गेट इट्स सिटीजन्स आउट ऑफ इसराइल सब मेहनत कर रहा है। हर दिन हमारी फ़्लाइट्स जाती हैं और अपने सिटीजन्स को वापस लेके आती है। उसी टाइम पे जो चाइना है उसने अपने सिटीजन्स को बोला है कि बाय योर ओन टिकट्स। तो इससे साफ साफ डिफरेंस पता चल सकता है इंडिया और चाइना के बीच में। इंडिया इज़ टेकिंग ऑल द नेसेसरी स्टेप्स फॉर द सेफ्टी ऑफ इट्स सिटीजन्स, पर चाइना जिसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, स्टिल अपने सिटीजन्स को बोला है कि खुद वापस आओ, एंड दे आर टेकिंग नो स्टेप्स फॉर देयर सेफ्टी। एट द टाइम ऑफ द अटैक बाय हमस, इंडिया वॉज द फर्स्ट टू सपोर्ट इसराइल। पीएम मोदी वॉज द फर्स्ट टू कंडेम द हमस अटैक। उन्होंने ट्वीट करा था और उसमें उन्होंने फुल सपोर्ट शो करा था टू इसराइल, एंड ही कंडेम्ड द हमस टेररिस्ट अटैक्स। इसराइल के जो एम्बेसडर टू इंडिया है उन्होंने भी अपना ग्रैटिट्यूड शो करा है टूवर्ड्स इंडिया। उन्होंने बताया कैसे काफ़ी सारे इंडियन ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स ने भी अपना सपोर्ट शो करा है टू इसराइल, एंड एट द सेम टाइम काफ़ी सारे इंडियन सिटीजन्स आर आस्किंग इसराइल टू लेट देम फाइट फॉर देम। इंडियंस भी इसराइल के लिए फ़ाइट करना चाह रहे हैं, पर इसराइल ने उसके लिए मना कर दिया। उन्होंने बोला ये हमारी लड़ाई है और हम खुद लड़ लेंगे। इस टाइम काफ़ी चेंज सिनेरियो है, क्योंकि एट द टाइम व्हेन इसराइल वाज एस्टैब्लिश्ड इंडिया ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था। कोई भी हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस इसराइल के साथ नहीं थे, और ये जो रिलेशंस हमने इस्टेब्लिश करे हैं वो भी 1992 में करे हैं, जब इंडियन एम्बेसी खोली गई तेल अवीव में इन जनवरी 1992। सो लेट्स सी क्यों इंडिया ने स्टार्टिंग में इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। इंडिया ने इंडिपेंडेंस के टाइम पे नॉन अलाइन मूवमेंट को अडॉप्ट कर रखा था। एट द सेम टाइम हम एक नई कंट्री थे और हमें मिडल ईस्ट की ज़रूरत थी फॉर एनर्जी नीड्स। एनर्जी, ऑयल, ये सब हमें मिडल ईस्ट से चाहिए था, तो हम मिडल ईस्ट को नाराज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे उस टाइम। सो वी हैड टू सपोर्ट पैलेस्टीन। इन 1992 सिचुएशन चेंज हुई और हमने इसराइल को रिकग्नाइज़ किया, उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश करे,
उसके बाद से इसराइल और इंडिया का काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे हैं। कुछ रीजंस जिसकी वजह से इंडिया और इसराइल के अच्छे रिलेशंस हैं वो हैं इसराइल्स सपोर्ट टू अस इन द 1971 वॉर। जब 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था तब इसराइल ने हमें काफ़ी सपोर्ट करा था। एट द सेम टाइम पाकिस्तान से जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं उनमें भी इसराइल हमें सपोर्ट करता है एंड ही कंडेम्स दीज अटैक्स। सेकेंड रीज़न है द ह्यूज डिफेंस ट्रेड बिटवीन इसराइल एंड इंडिया। इसराइल हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफेंस सप्लायर भी है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में।